उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने 2 तारीख घोषित कर दी है, यानी कि 2 चरणों में चुनाव होगा, 4 मई को और 11 मई को। जो भी पार्षद और महापौर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हीं के बारे में आज एम न्यूज़ भारत की टीम आम जनमानस की प्रतिक्रिया और उनकी राय लेने पहुंची। जब हम उनसे सवाल कर रहे थे तो चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिनमें कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें उनके पार्षद का नाम ही नहीं पता, तो कुछ लोगों ने बताया कि उनकी पार्षद कोई महिला है लेकिन सिर्फ नाम सुना है, कभी देखा नहीं है। क्या पार्षद जिसका सिर्फ नाम सुना है और उनको कभी नहीं देखा है, जनता जनार्दन अगर इस तरह की बात कर रही है तो इससे यह संदेश जाता है कि वे 5 वर्षों में जनता जनार्दन के बीच में नहीं पहुँचे। कुछ लोगों ने पार्षदों की तारीफ़ की तो कुछ लोगों ने बहुत सारी कमियां भी गिनवाई। आज की विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि सहारनपुर जो कि स्मार्ट सिटी है, महानगर है, यहाँ पर आम जनता की पार्षदों के प्रति क्या राय है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। आपका नाम? मदन गोपाल अरोड़ा। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? गिल कॉलोनी। आपके पार्षद का नाम क्या है? सिद्धार्थ सैनी। आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें आप कितना संतुष्ट? ठीक रहा। ठीक रहा है। तो दोबारा से आप उन्हीं पार्षद को बनते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, हमने तो पहले भी जो है इसको वोट नहीं दिया, पहले भी हमने भाजपा को दिया था, अभी भाजपा को देंगे। तो आप बदलाव चाहते हैं या उन्हें ही दोबारा? भाजपा का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको देंगे वोट। तो इस बार जो पार्षद रहे हैं वो कौन सी पार्टी के थे? कौन? आपके निर्दलीय जी। तो आप भाजपा के पक्षधर हैं कि भाजपा का जो भी प्रत्याशी आएगा उसी को वोट देंगे? उसको वोट देंगे। क्यों, जो आपके निर्दलीय पार्षद रहे हैं इनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम पार्टी का है ना, हम तो भाजपा से बिलोंग करते हैं ना भाई साहब, तो जो पार्टी से आएगा उसको देंगे। आप पार्टी देख करके वोट डालना चाहते हैं? वोट डालना चाहता हूँ। निर्दलीय जो है अगर वो कार्य करता है तो उसको वोट नहीं देंगे? जो निर्दलीय पहले भी नहीं दिया, आप भी नहीं देंगे। आपकी कॉलोनी का नाम? राजा विहार कॉलोनी। आपके पार्षद कौन है? रमेश छाबड़ा जी। 5 साल के कार्यकाल में आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? असंतुष्ट। पूरी तरह संतुष्ट है? असंतुष्ट है। कारण? कार्य कोई हुआ ही नहीं है। अभी जैसे निकाय चुनाव होने वाले हैं तो क्या उनको दोबारा पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप देखना चाहेंगे? ओबीसी चुनाव का जो आया है उसमें जो है उम्मीदवार कोई और रहेंगे, तो उनका तो नाम नहीं आना है इस बार। हमारा नाम सुरेंद्र है जी। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? मोहल्ला गोविंद नगर। आपके पार्षद का नाम क्या है? चौहान है। अच्छा, 5 साल के उनके कार्यकाल में आप कितने संतुष्ट हैं? मैं कुछ संतुष्ट नहीं उससे। मतलब आप चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो? अब के बदलाव हो गए उसका। उन्होंने कोई कार्य नहीं करा? मैं एक छोटे से काम से गया था उसके पास में, वो काम भी नहीं करवाया और चक्कर काट कर मैं थक गया। तो अब की बार आप बदलाव चाहते हैं? अब के बाद तो बदलाव आना चाहिए इसका। आपका नाम? जीपी सिंह। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं गिल कॉलोनी में रहता हूँ। आपके पार्षद का नाम क्या है? मेरे पार्षद का नाम मुझे नहीं आइडिया जी कौन है। अच्छा, अभी जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है उसमें जो उन्होंने कार्य कराए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? मैं कभी मिला ही नहीं जी, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, उन्होंने कभी जहमत समझी नहीं, मैंने कभी मुलाकात करी नहीं। उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? सर, कार्य तो तब पता नजर आता है ना जब बंदा नजर आए, तो मुझे कोई बंदा ही नहीं पता कौन है मेरे यहाँ, कौन। कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे? कभी मुलाकात हुई नहीं। 5 साल के कार्यकाल में हमें याद ही नहीं है, उनका चेहरा भी याद नहीं है। कभी कोई काम नहीं पड़ा आपको उनसे? पैसे की आवश्यकता पड़ी नहीं। कॉलोनी की स्थिति को देखते हुए लगता है कि कुछ काम हुआ है? अभी तक तो ऐसा कहीं फील नहीं होता जी। तो अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं तो क्या आप दोबारा उनको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, डिपेंड करता है। हम तो ये चाहते हैं जो भी पार्षद बने, जो भी इस चुनाव में खड़े हों, वो बोंदे वो खड़े हों, सिर्फ वही खड़े हों जो कुछ कर सकते हैं, समझे ना जी। जिनको कुछ करने की लालसा है, वो जो कुछ करना ही नहीं चाहते, उन्हें खड़े होने से फायदा क्या है? अब की बार आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहेंगे जी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेहाल बदहाल सड़कें हुई पड़ी हैं, शहर के अंदर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई शहर में जगह नहीं है, हमारी कॉलोनी में निकलने का रास्ता नहीं है। जिस गली से, जिस सड़क से, जिस मोड़ से निकल जाइए, सारा खोद के डाल रखा है। कोई एक सड़क तोड़ते हैं तो उसको रिपेयर कहीं नहीं किया जाता।
सफाई के उसको कई मामले कई में क्या महीने में कहेंगे? रिपेयर नहीं किया जाता। सफाई के मामले में सफाई क्या के तो ये आलम है कि जो डस्टबिन शहर के अंदर लगे हुए तो डस्टबिन ही गायब है। सफाई का आलम तो ये है कि जो लोहे के डस्टबिन रखे हुए थे, जो प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा थोड़े समय पहले, वो एक भी डस्टबिन शहर के अंदर नजर नहीं आता। लोहे के डस्टबिन तो गायब ही हो गए। बंदा कचरा डाले तो डाले कहाँ? अगर वो गाय बगाए डालता है तो वो दोषी है, तो वो कहाँ डालेगा? पार्किंग की व्यवस्था हमारे शहर में नहीं है। पार्किंग के लिए दिक्कत इतनी हो रही है कि अगर बंदा और कहीं खड़ी करता है तो उसका चालान कटता है। अब वो कहाँ खड़ी करे? ना तो पार्किंग की व्यवस्था उसके पास है, ना तो उसके पास जो है कचरा फेंकने की जगह है, ना तो उसके पास जो है कचरा फेंकने का कोई साधन है। वो कहाँ जा करके फेंके उस कचरे को? जो कचरा बिनने वाले कलेक्ट करने वाले आते भी हैं घरों में या मार्केट में, वो लोग या तो पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे भी अच्छे खासे मांगते हैं, और अगर वो पैसे की डिमांड उनकी जैसे कैसे को पूरी कर भी रहा है तो आते अपनी मर्जी से हैं, वो रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, जैसे कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बने हुए भी काफ़ी समय हो गया है, सरकार ने बहुत पैसा भी इस कार्य प्रोजेक्ट के लिए दिया है, तो क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद सहारनपुर में कुछ बदलाव आया है? देखिए भाई साहब, बदलाव आना निश्चित है, लेकिन उस बदलाव को करने के लिए तेजी भी तो लानी पड़ेगी ना। बदलाव तो ये कहता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है तो उसको एक तरफा करते हुए चले। इन्होंने सारा शहर खोद के रख दिया। अब सारे शहर को खोदने का तो तुक नहीं बैठते। आज की स्थिति यह है कि आप पुल से जाना चाहे तो पुल पे जाम है, नीचे अगर रेलवे रोड से जाना चाहे तो उधर जाम है, अगर आप बड़े पुल से जाना चाहते हैं वो पिछले दिनों 4-5 दिन के लिए बंद कर दिया गया तो जाम है। शहर का सिर्फ आए जाम से और कोई वास्ता ही नहीं गया। जिस गली से मोड़ से आप निकलते हैं टूटा पड़ा है, आप अच्छा, निकले तो निकलें आपको किधर से? लगता है कि कोई योजना कंप्लीट हुई है? अभी तक तो ऐसा लगता नहीं जी कि कोई योजना कहीं से कहीं तक कोई कंप्लीट हो। हमें तो एक मॉडल रोड का भी सपना दिखाया गया, वो मॉडल रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुई। एक मॉडल रोड का शहर को सपना दिखाया गया था कि मॉडल रोड ये होगी, आज तक वो मॉडल रोड ही हमें समझ में आ रही कि वो मॉडल रोड क्या है। अगर वो मान लीजिए इन्होंने साइडें वाइडें बना भी दी उसकी, तो कम से कम उसको रोड तो दें, उसके ऊपर रोड ही नहीं है। तो आप अब की बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए जी। देखो, हर आदमी जो है शहर के अंदर रहने वाला बदलाव चाहता है और बदलाव होना भी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम निशांत है। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं गिल कॉलोनी में। आपको पार्षद का नाम पता है? पार्षद का नाम पहले तो याद था, अब तो याद नहीं। अच्छा, पार्षद के जो 5 साल के कार्य है, उस कार्यकाल में जितने भी कार्य आपकी कॉलोनी में हुए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? कुछ हद तक तो संतुष्ट है, कुछ हद तक नहीं भी है। क्योंकि पहले 2 साल तो दिखाई दिए, क्या नाम था, शायद सैनी थे। पहले 2 साल तो दिखाई दिए, उसके बाद 3 साल से आज तक तो हमने देखा नहीं उन्हें है कहाँ, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो आप दोबारा उनको पार्षद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? नहीं, अब तो कुछ नया ही, कोई नया चेहरा आना चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने कार्य करे 2 साल तो बहुत अच्छे करे, ये नहीं कहते नहीं करे, लेकिन 2 साल के बाद तो हमें पता ही नहीं वो है नहीं है, पार्षद है कौन हमारा। आज तक मतलब आप बदलाव चाहते हैं? जी जी जरूर। आपका नाम? मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं प्रदुमन नगर में रहता हूँ। अच्छा, आपके जो पार्षद हैं उनका नाम क्या है? उनके पार्षद का तो नाम नहीं मेरे को मालूम, कभी वो मिले ही नहीं। अच्छा, कभी अभी जो 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है, हाँ, तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनका कार्यकाल 0% है, क्योंकि वोट लेने के बाद वो कभी अपने एरिया में मिले ही नहीं। मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं उनकी शक्ल नहीं जानता। आपके वार्ड के जो पार्षद हैं वो महिला है कि पुरुष है? पुरुष है। पुरुष हैं। पुरुष है। अच्छा, तो अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं, आप क्या बदलाव चाहते हैं या फिर इन्हीं को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इनके कार्य से जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। इनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए बदलाव चाहते हैं? इसलिए बदलाव चाहता हूँ। आपका नाम? कैलाश। कौन सी कॉलोनी है आपकी? मदन एंड क्लब कॉलोनी। अच्छा, ये बताओ, जो 5 साल के कार्यकाल रहा है अभी पार्षद का, जैसे कि आपको पता है नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो ये 5 साल का जो पार्षद का कार्यकाल रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन यह है कुछ कार्य हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो सब कुछ कार्य हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। नाम क्या है आपके पार्षद का? ललित। ललित है ललित। नहीं, यहाँ पर महिला पार्षद है। अब तो उसके बारे में तो नहीं अच्छा, पता। 5 साल में आपने अपने पार्षद को कभी देखा? आपकी कॉलोनी में आई है? नहीं जी नहीं, कोई भी नहीं आया। तो यहाँ आपकी कॉलोनी में जो मैं देख रहा हूँ वो हालात ये है कि यहाँ पर सड़कें भी कभी नहीं बन पाई। नहीं नहीं नहीं, तो कुछ भी क्या नहीं 5 हुआ। साल के पार्षद के कार्यकाल में आप उनको दोबारा बनते हुए देखना चाहेंगे? हमारा तो विचार नहीं है कुछ भी ऐसा कि अब की बार भी वो आए।
तो जो पार्षद है, आपने कभी उनसे शिकायत नहीं की कि भाई हमारे यहाँ सड़कें बनवाएं और भी कई सारी सुविधाओं का अभाव है? कुछ नहीं हुआ यार, कितनी एप्लीकेशनें दे गए यहाँ, तो लोग बात जाते हैं दे आते हैं, कुछ भी नहीं हुआ इसके बारे में। तो अब की बार चुनाव में क्या आप बदलाव चाहते हैं या फिर यही इन्हीं को चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं हाँ जी। क्योंकि आप इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह, कौन सी कॉलोनी है आपकी? मदन इंकलेव। अच्छा, आपके पार्षद का नाम क्या है? ललित प्रताप सिंह। ललित फूल कुमारी है? हैं? फूल कुमारी। वाह, अच्छा। आपने कभी 5 साल में उनको यहाँ देखा है? कभी आपके कॉलोनी में आई नहीं, है? कभी नहीं आई आज तक। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? बस ज़्यादा नहीं है, लगता है आपको कि कुछ कार्य हुआ है आपकी कॉलोनी में? कुछ खास नहीं हुआ। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि तो काम से होगी। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ आपकी कॉलोनी में पीछे सड़कें भी नहीं बनी हुई है। आज भी 50 बार मिल ली, 50 बार। आपने कभी शिकायत नहीं की उनसे कि भाई सड़कें बनवाइए, यहाँ पर और सुविधाओं का अभाव है? कितनी बार किए हैं, तो क्या कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया? कोई फर्क नहीं पड़ा जी। अच्छा, अभी जैसे निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप उनको दोबारा पार्षद बनते हुए देखना चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होगा ही। आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि कहाँ मिलेगी जब काम ही नहीं है। आपका नाम? विजय कुमार। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं पटेल नगर। आपके पार्षद का नाम क्या है? हाँ जी। अच्छा, अभी जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? जो ठीक था। अब की बार बदलाव चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वही दोबारा पार्षद बने? अभी कह नहीं सकते कुछ, नहीं, उनके कार्यों को नहीं देखते हुए, सकते भाई, कई लोग संतुष्ट हैं कहीं नहीं भी हैं। उनके कार्यों को देखते हुए बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? मैं तो उन्हीं को ही चाहता हूँ। आप उनके कार्य से पूरा संतुष्ट है? आपका नाम? विशांक जैन। आपकी कॉलोनी कौन सी पड़ती है? वर्धमान कॉलोनी। और आपके पार्षद का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट है? ठीक है सर, मैं उनसे मेरा 4-5 बार काम पड़ा है और मेरा काम तो खैर हमेशा उन्होंने जाते एकदम कर दिया। अच्छे हैं मेरी नज़रों में। तो आप दोबारा उनको पार्षद प्रत्याशी बनना देखना चाहते हैं? तो दोबारा वे पार्षद के उससे उठते हैं तो मैं वोट उनको ही दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो भाई उन्होंने काम हमेशा किया है। आप उनके कार्यों से संतुष्ट हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं काजीपुरे में रहता हूँ। अच्छा, आपके पार्षद का नाम क्या है? राजिंदर सिंह। जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? वैसे तो उनका कार्यकाल जो है वो ठीक ठाक था, लेकिन इतना कुछ खास भी नहीं था, लेकिन जो भी कर रहा था वो बढ़िया कर रहा था बंदा, जो ऐसी बात नहीं है। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं, क्या आप उनको दोबारा पार्षद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? वैसे तो मन यही है कि वही होना चाहिए, लेकिन चेंज हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उनके कार्यों से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है? पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन संपन्न है हम। अच्छा, जो इससे पहले पार्षद रहे हैं, उनके मुकाबले इन्होंने ज़्यादा काम किया या कम काम किया? नहीं, उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा काम किया है बंदे ने। आपका नाम? राजेश। आप कौन सी कॉलोनी निवासी है? गिल कॉलोनी। आपके पार्षद का नाम क्या है? सिद्धार्थ सैनी। 5 साल के कार्यकाल में आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? 60-40। दोबारा आप उनको पार्षद प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? विचार करेंगे। तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? 60-40। 60-40, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो दोबारा आप चाहेंगे कि वही पार्षद बने या कोई और पार्षद बने? अभी 15 दिन का समय है, विचार करेंगे। मत देने से पहले विचार करेंगे। आपका नाम? के पुरी। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? किशनपुरा। आपके पार्षद का नाम क्या है? मुकेश गखड़। तो 5 साल के उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? उसके कार्यकाल से संतुष्ट हैं हम। आप जो उन्होंने कार्य कराए हैं 5 साल में, उनसे आप संतुष्ट हैं? तो इस बार भी आप उन्हीं को प्रत्याशी बनते हुए देखना चाहते हैं? हाँ, उन्हीं को प्रत्याशी बनते देखना चाहिए। और अगर उनका नाम आ जाता है लिस्ट में तो आप उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को वोट देंगे। ये कौन सी पार्टी के प्रत्याशी हैं? ये बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं जी। तो आप बीजेपी के पक्षधर हैं, इसलिए उनको वोट देंगे? हाँ जी, बीजेपी और कार्य से भी आप संतुष्ट हैं? कार्य से भी संतुष्ट है। आपका नाम?
कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? कपिल बिहार। अच्छा, 5 साल का जो कार्यकाल अभी आपके पार्षद ने पूरा किया है, आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100 में 100%। 100% उनके कार्य संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपके पार्षद का? अजय शर्मा। तो अभी जैसा आपको पता है निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा भी उन्हीं को देखना चाहते हैं कि वही पार्षद बने? अगर टिकट उनको मिल गया तो आगे देखें कौन सा कैंडिडेट किसे देते हैं। मतलब आपकी कॉलोनी में उन्होंने कार्य किए हैं? देखो ये ऐसा तो एक सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसी अगर गधे को भी खड़ा कर देगा हम उसे वोट देंगे। आपके हिसाब से उन्होंने कार्य किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो दोबारा भी अगर उनको अवसर मिलता है तो उन्हीं को वोट देंगे आप? आपका नाम? मेरा नाम देवराज। अच्छा, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मंदाकिनी बिहार में। आपके जो पार्षद हैं उनका नाम क्या है? सर मैं मालूम नहीं हूँ इस समय। अच्छा, जो आपके पार्षद 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, तो उनके जो कार्य हुए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप? हाँ सर, उसमें से आधे ज़्यादा मैं संतुष्ट हूँ, आधे काम हो चुके हैं उनके। अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप उनको दोबारा पार्षद बनते हुए देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नीम देखना चाहते हैं। आपका नाम? पवन शर्मा। कौन सी कॉलोनी है आपकी? नवीन नगर। अच्छा, आपके पार्षद का नाम क्या है? हमारा यहाँ पर नरेश रावत। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। जितने कार्य होने चाहिए तो उतने हुए हैं? नहीं, उतने तो नहीं हुए, लेकिन मोस्टली हुए हैं। ठीक है। अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप उन्हीं को दोबारा पार्षद बनते हुए देखना चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? नहीं, वैसे तो अपने साथ के बंदे हैं, बढ़िया हैं। नहीं, साथ के बंदे नहीं, काम की बात है। हाँ, काम के बंदे भी, क्योंकि जनता जो चुनती है वो... नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम मतलब हमारा तो हुआ ही है। देखो सारे जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, जितने सीवर के काम है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम है, सड़क का काम है, सारा सड़कों की स्थिति क्या है? ठीक है, हमारे यहाँ नवीन नगर ठीक है। तो जितना कार्य होना चाहिए था उतना हुआ है? हाँ, 80%, 70-80% हुआ है। बदलाव चाहते हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं? वही बन जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बने। कोई बात नहीं। वैसे बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। वैसे हमारे यहाँ सीट भी नहीं है, वो आरक्षण सीट आ गई है, लेकिन है कि अगर वो आ जाते हैं तो और बढ़िया करेंगे, ऐसी बात। नाम? चंद्र प्रकाश। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? गिल कॉलोनी में। अच्छा, आपके पार्षद का नाम क्या है? उसका नाम है जी। अच्छा, 5 साल के उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? 100 है। अच्छा कार्य किया उन्होंने? बस पहले 3 साल तो 3.5 साल तो बड़ा अच्छा कार्य करा, लगे रहे। अब उसके बाद जो है कुछ उनको भी सहयोग नहीं मिला। अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उनको दोबारा प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो अब इच्छुक नहीं है। बदलाव चाहते हैं? हाँ।